सभी को नमस्ते। मैं साकेत की अगली पंक्तियां पढ़ रही हूँ। अब जो प्रियतम को पाऊं तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं। आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। उषा सी आई थी जग में संध्या सी क्या चाहूं। शांत पवन से वे आवे मैं सुरभि समान समाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है कहता है कुछ गाऊं। उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं। इधर अनल है और उधर जलहाए किधर मैं जाऊं। प्रबल वास फट जाए न ये घट कहे तो आहा खाऊं। उर्मिला जी कहती हैं, हे सखी, मेरी इच्छा है कि यदि मुझे अब मेरे प्रिय नाथ के दर्शन हो जाएं, तो मैं उनके चरण रज को अपने शरीर में मल लूं। मैं एक अवधि बन जाऊं और उनमें समाने में बिल्कुल भी विलंब न करूं। यदि उनकी प्राप्ति में मुझे स्वयं को मर मिटना पड़े, तो मैं ऐसा ही करके स्वयं आकर उनको प्राप्त कर लूं। अरे सखी, मैं अपने जीवन में उषा की तरह आई थी, लेकिन अब संध्या की तरह उदासी देकर इस जीवन से विदा ग्रहण करूं। यदि मेरे स्वामी अमित पवन की तरह धीरे धीरे आएंगे, तो मेरी इच्छा है मैं उनके अंग में सुरभि की भांति समा जाऊं। मुझे रोते रोते बहुत समय व्यतीत हो गया है। मेरा हृदय अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। वह चाहता है मैं कुछ गाऊं, किंतु गान कहता है कि रोना आने पर गाया नहीं जा सकता। मेरी परिस्थिति बहुत विषम है। मुझे इधर अनल और उधर जल, इन दोनों में कष्ट का अनुभव होता है। मैं क्या करूं? मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हृदय में विरह और नेत्रों में अश्रु जल बहते रहे, तो कहीं मैं गर्म वास से मेरा हृदय न फट जाए। इससे मुझे बचाए और विरह में मैं अपने आप को अच्छे से उनके आने तक अपने आप को रख सकूं। अगला, रस पिया सखिए नित्य जहाँ नया, अब अवलंब जहाँ विष हो गया। मरण जीवन की ये संगनी, बन सकी वन की न विहंगनी। सखिए यहाँ सब और निहार तू, फिर विचार अतित विहार तू। उदित से सब हास विलास है, रुदित से सब किंतु उदास है। स्वजनी पागल भी यदि हो जाऊं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। शपथ है उपचार ना कीजियो, अवधि की सुधि ही तुम लीजियो। इसमें कहती है उर्मिला जी कि जैसे मेरे सुख में दाम्पत्य जीवन में पहले आनंद ही आनंद था, लेकिन अब वो क्या बन गया है? विस्सा बन गया है। ठीक है, और सुख भी नहीं मिल रहा है। यदि मैं प्रिय के जीवन मरण में संगनी की तरह थी, लेकिन अब तो मैं वन में भी उनके साथ नहीं जा सकी। अरे सखी, तू सब तरफ देख और मेरे अति जीवन का दृष्टिपात करते हुए विचार कर कि मैं कितनी दुखी हूँ। उनके आने पर सभी तरफ हास विलास छा जाएगा, लेकिन मेरे रुदन में उदासी अब भी छाई हुई है। अरे सखी, यदि मैं पागल हो जाऊं तो ये अच्छा रहेगा, और मैं इस प्रकार अपने चेतन को समाप्त कर दूंगी। मेरे पागल होने पर मेरा उपचार मत करना। तुम्हें शपथ है इस बात की कि अवधि पूर्ण होने तक, जब तक वो नहीं आ जाए, तब तक मेरा कोई उपचार मत करवाना। ये मेरे लिए ठीक रहेगा। अगला, बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से न पसीजियो। सखिए न मृत्यु न आदि न व्याधि ही, समझियो तुम स्वपन समाधि ही। आहा, पागल हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। मैं तुझसे कहती हूँ, अब सखी से कह रही उर्मिला, कि मैं तुझसे कहती हूँ कि प्रिय के कानन कुंज में जहाँ मेरा प्रियतम के साथ मधुर मिलन हुआ था ना, उसी जगह मुझे अकेली छोड़ देना, ताकि मैं
उन्हीं यादों में रह सकूं, उन्हीं यादों में विचरण करती रहूं। मेरे हंसने रोने में जरा भी तुम विचलित मत होना। अरे सखी, मैं उस अवस्था में हो जाऊं तो उसे तुम न मृत्यु, न आदि, न व्याधि समझना, केवल उसे स्वप्न समाधि मानना। यदि वास्तव में ये उर्मिला पागल हो जाए तो स्वयं मेरा विरह सर्प खिला हुआ मानना चाहिए। अगला है, प्रिय यहाँ वन से जब जाए आएंगे, सब विकार स्वयं मिट जाएंगे, न सपने सपने रह पाएंगे, प्रगटता अपनी दिखलाएंगे। सब भी अब भी समझ वह नाथ खड़े, बड़ किंतु रिक्त ये हाथ पड़े। न वियोग है न योग सखी, कह कौन भाग में भोग सकी। फिर उर्मिला जी कहती हैं, मुझे विरह का इतना कष्ट नहीं होगा सजनी। मेरे प्रियतम वन से जब पधारेंगे ना, तब सारा दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा और ये स्वप्न भी नहीं रहेंगे। वे मधुर दिवस साकार होकर प्रकट हो जाएंगे। हे सखी, अब भी मेरे समक्ष वे स्वामी खड़े हुए हैं, किंतु मेरे हाथ तो खाली ही रह गए, उन्हें पकड़ ही ना सके। अरे ये न योग है न वियोग, तो बताइए कौन सा भाग में भोग है जिसे मुझे भोगना पड़ रहा है। अगला, विजयनाथ की हो सभी कहीं, तत्पी क्यों खड़े हो गए वहीं। प्रिय प्रविष्ट हो द्वार मुक्त है, मिलन योग तो नित्य युक्त है। तुम महान हो और हीन में, तत्पी धूली सी अद्रिलीन में। दयित देखते देव भक्ति को, निखरते नहीं नाथ व्यक्ति को। तुम बड़े बने और भी बड़े। इसमें उर्मिला कहती है कि मैं तो ये जानती हूँ कि नाथ सर्वत्र है और उनकी सर्वत्र विजय होती है, और वे वहीं खड़े क्यों हो गए हैं, आते क्यों नहीं है। हे प्रिय, आप भीतर आए, द्वार खुला हुआ है। मिलन का योग तो नित्य ही उचित है। मैं मानती हूँ कि हे नाथ, तुम महान हो और मैं हीन, किंतु आंधी में धूल की तरह लीन हो जाना चाहती हूँ। प्रगति या भाग्य तो भक्ति को देखते हैं, वे व्यक्ति को नहीं देखते। इसी प्रकार मेरी भक्ति पर ही ध्यान दीजिए, मुझ पर गौर मत कीजिए। तुम महान हो और भी महान हो जाओ। अगला, तदपि उर्मिला के भाग में पड़े, अब नहीं रही दीन में कभी। तुम मुझे मिले तो मिला सभी, प्रभु कहाँ कहाँ किंतु अग्रजा, कि जिनके लिए था तुझे तजा। वह नहीं फिरे तो क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। दैत, क्या मुझे आर्त जान के अधिप ने अनुक्रोश मान के घर दिया तुम्हें भेज आप ही। तब उर्मिला कहती है कि तुम मेरे हिस्से में हो नाथ, तुमको प्राप्त करके मैं कभी भी दीन नहीं हो सकती। यदि तुम मुझको प्राप्त हो गए तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। नाथ, तुम आ गए, किंतु प्रभु राम कहाँ है, बड़ी बहन सीता कहाँ है, जिनके लिए आपने मुझको त्याग दिया। नाथ, वे नहीं आए, क्या तुम ही आए हो। यदि हम गिर गए हैं तो हमारा पतन हो जाएगा। अरे भाग्य, क्या विरह में मुझे इतना व्याकुल जानकर प्रभु राम ने मेरा प्रलाप मानकर आपको घर भेज दिया है। अगला, ये हुआ मुझे और ताप ही, प्रिय फिरो फिरो हाँ फिरो फिरो, न इस मोह की धूम से घिरो। विकल में यहाँ किंतु गर्वणी, न कर दो मुझे नष्ट परवणी। घर फिरे तुम्ही मोह में कहीं, तब हुए तपोभ्रष्ट क्या नहीं। च्युत हुए अहो नाथ जो यथा, दिक वृथा उर्मिला व्यथा। समय है अभी हाँ फिरो फिरो, तुम नहीं यस स्वर्ग से गिरो। प्रभु दयालु हैं लौट के मिलो, न उनके कुटी द्वार में हिलो। अब उर्मिला कहती है, यदि आप प्रभु की दया से
मेरे घर आ भी गए हो, तुमने ऐसा कर लिया है तो मुझे विरह ताप से भी अधिक संताप हुआ है। नाथ, तुम वापस लौट जाओ, मेरे मोह के चक्कर में मत पड़ो। यद्यपि मैं यहाँ पर विकल हूँ, लेकिन मैं गर्वित हूँ। मुझे भ्रष्ट गर्वणी मत बनाओ। नाथ, तुम मेरे मोह के कारण वापस घर आ गए हो, तुम तपोभ्रष्ट मत हो। यदि नाथ इस प्रकार कर्मच्युत हो गए तो मेरी ये साधना व्यर्थ हो जाएगी। तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस फिर जाओ। मुझे धिक्कार है, अब भी समय है नाथ, तुम वापस लौट जाओ। तुम इस प्रकार यश के स्वर्ग से मत गिरो। प्रभु राम दयालु है, लौटकर उनसे मिलो। धन्यवाद। अगली पंक्तियाँ अगली वीडियो में।